200 किलो की इस विशाल मछली का पेट काटने के बाद लोग मांस के लिए नहीं टूट पड़े, बल्कि उसके अंदर मौजूद इस सफेद चीज के लिए सबकी नजरें थीं। जरा ध्यान से देखिए, कंधे पर इतनी बड़ी मछली उठाकर ले जा रहा यह आदमी कोई छोटी मोटी पकड़ लेकर नहीं आया है। यह है नाइल पर्च की एक विशाल मछली। अगर हमारे देश में किसी मछुआरे के हाथ इतनी बड़ी मछली लग जाए तो शायद वह गांव में सालों तक इसकी कहानी सुनाता रहे। लेकिन युगांडा में इस मछली को पकड़ने के बाद मछुआरों का पहला काम इसे पकाना नहीं होता, बल्कि वे सीधे इसका पेट खोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि असली कीमत इसके मांस में नहीं बल्कि पेट के अंदर मौजूद उस सफेद हिस्से में छिपी होती है। इसे फिश ब्लैडर यानी मछली का एयर ब्लैडर कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि पहले स्थानीय लोग इसे खास महत्व नहीं देते थे। इसे सुखाने के बाद यह एक महंगे समुद्री उत्पाद के रूप में बेचा जाता है और कई जगह इसकी कीमत मछली के मांस से कई गुना ज्यादा हो सकती है। यानी जिस चीज को लोग कभी बेकार समझकर फेंक देते थे, वही बाद में इस विशाल मछली का सबसे कीमती हिस्सा बन गई। और सबसे दिलचस्प बात तो अब आती है, यह मछली बहुत तेजी से बढ़ती है। सिर्फ 2 से 3 साल में यह करीब 80 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। अब सवाल उठता है, अगर यह इतनी तेजी से बढ़ती है और इसका मांस भी काफी मात्रा में मिलता है, तो इसे हर जगह बड़े पैमाने पर क्यों नहीं पाला जाता? क्योंकि समस्या इसकी कीमत नहीं बल्कि इसका पर्यावरण पर असर है। नाइल पर्च को जब विक्टोरिया झील में मछली उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया था, तो शुरुआत में लोगों को लगा कि इससे स्थानीय मछली उद्योग को फायदा होगा। लेकिन बाद में हालात पूरी तरह बदल गए। इसका आकार बड़ा था, भूख बहुत ज्यादा थी और यह स्थानीय मछलियों का बड़े पैमाने पर शिकार करने लगी। यानी इंसानों ने सोचा था कि एक ज्यादा कमाई वाली मछली लाई जाए, लेकिन प्रकृति में पहुंचने के बाद यही मछली पूरे इकोसिस्टम के लिए एक ऐसी मछली की कहानी है जिसके अंदर मौजूद एक छोटा सा सफेद हिस्सा बेहद कीमती हो सकता है, लेकिन खुद वह मछली अपने पूरे इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है।